पोस्ट मैच एनालिसिस की शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम, जैसे कि हमेशा की तरह पोल से। और जो पोल हमने आज डाला था कि आज का मैच जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा, तो डेफिनेटली पोल में लगभग 1000 वोट्स यहाँ पर पड़े और उसमें जो रिजल्ट निकल कर आया, जो सबसे ज़्यादा वोट किए थे वो था ऑस्ट्रेलिया 74% और 26% सिर्फ इंडिया को दिया था कि इस मैच को वो जीतेंगे। तो डेल रेट के जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी उस पोल में वोट किया, मेजोरिटी ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं आज गलत गए हैं। 74% ने ऑस्ट्रेलिया वोट किया था और जो 26% ने इंडिया वोट किया था। तो कांग्रेचुलेशंस, आपका जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन रहा, क्योंकि आप आज माइनॉरिटी में थे लेकिन फिर भी आपका जो प्रेडिक्शन था वो स्पॉट ऑन जरूर गया। लगातार वर्ल्ड कप के पोल्स हम डाल रहे हैं डेली, उस पर वोट जाकर जरूर कीजिएगा। कल भी पोल आएगा, उस पर जरूर वोट कीजिएगा। खैर, अब बात करते हैं इस मैच की। इस मैच को हम नंबर गेम्स की तरह नहीं देखेंगे। क्लियरली जाहिर सी बात है कि एक एक चीज़, एक एक बॉल्स यहाँ पर सबने देखी हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको नंबर गेम्स की बजाय हम इसको और बेहतर तरीके से एनालाइज कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मैच को इंडिया अगर जीता तो किन रीजंस की वजह से, और अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हारा तो किन रीजंस की वजह से। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करें तो टॉस यहाँ पर जीता ऑस्ट्रेलिया ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग करने के लिए आए। एंड ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को आप क्या किस तरह से देख रहे हैं? 199 रन के अंदर ऑल आउट, आप क्या डेफिनेटली पिच यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे, पिच बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्पिन इतना आसान था नहीं, ये वो 300 350 400 वाली पिच बिल्कुल भी नजर नहीं थी। बहुत यहाँ पर रन्स करने के लिए आपको बहुत ट्रिकी पिच है। यहाँ पर रन्स करने के लिए आपको डेफिनेटली खुद को अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बॉल की मेरिट पर खेलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो इस पिच पे जब और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इस तरह के बैट्समैन नहीं है, डेफिनेटली उनके पास भी एक से बढ़कर एक बैट्समैन रहे हैं इस तरह की कंडीशंस पर बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन 199 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एंड आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग फेलियर, इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया में तो वो इस तरह की पिचेस में काफी आगे खेल भी चुके हैं। जरूर देखिए, अपने आप में ये जरूर फेलियर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बैट्समैनों के लिए। सेट होने के बाद उन्होंने विकेट गंवाए हैं। अगर आप देखें, डेविड वार्नर 41 किए, मार्वेलस लाबुशेन उन्होंने भी 27 किए, स्मिथ ने 46 बनाए, वो भी बेहतरीन बॉल में बोल्ड हुए। तो कहीं ना कहीं जजमेंट में, आई कांटेक्ट में कहीं ना कहीं आज ज़रूर रीड करने में बॉल को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज फेल रहे हैं। मैक्सवेल भी जिस तरीके से शॉट के लिए गए वो बॉल नीचे रह गई। लेकिन आपको समझना चाहिए, थोड़ा कंडीशन के मुताबिक अगर अपने गेम को खेलें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ एक एक शॉट के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं, तो इसलिए हर शॉट के लिए बैट्समैन जिम्मेदार होगा। वहीं पर देखिए हम मिचेल मार्श को जिस तरीके से वो भी आउट हुए, बॉल अंदर आ रही थी, चढ़ती जा रही थी बॉल, वो भी उन्होंने बल्ला लगाया, एज लिया और सीधा विराट कोहली ने बड़ा अच्छा कैच स्लिप में लिया। लेकिन ये जो कंप्लीट फेलियर रहा है ऊपर के बल्लेबाजों का, बॉल को, उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि बॉल को रीड ठीक से ना कर पाना और आई कांटेक्ट जो रहा है बॉल के साथ वो कहीं ना कहीं मिस रहा है। हमने जो देखा, और मैक्सवेल का विकेट हो, उसके बाद मार्वेलस लाबुशेन का हो, इतनी जल्दी आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ इतनी ट्रिकी पिच है, यहाँ कुछ भी हरकत कर सकती है बॉल। आप तो यहाँ टेस्ट मैच आके खेले भी हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि ऐसी पिचेस में कैसा बॉल हरकतें करती हैं। एक बॉल नीचे तो कभी 2 बॉल ऊपर, इस तरीके की हरकत कर रही थी पिच। तो लाबुशेन का जो विकेट था वो भी खुद दिया हुआ विकेट है, सुसाइडेबल विकेट है, ना कि चढ़ाके से लिया हुआ। वो खुद आगे आए, इनवाइट किया और वो भी आउट होकर चले गए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसके बाद लोअर ऑर्डर ने कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर किए जो कि बहुत वैल्यूबल रहे और टीम जो है 199 रन तक कहीं ना कहीं पहुंचने में कामयाब जरूर। तो क्लियरली है बैटिंग में इतने डेविड वार्नर, लाबुशेन, स्मिथ और मैक्सवेल, मिचेल मार्श जो ये नाम रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पिच को रीड करने पर, पिच के हिसाब से ढलने में वो कहीं ना कहीं फेलियर रहे। और जब उनकी आंखें जमी तो जो आंखें जमना जो है वो उसका जो पेशेंस लेवल है बहुत ही जल्द डगमगा गया और उनका कंसंट्रेशन जो है बहुत ही जल्द चला गया। और उसके साथ अपने विकेट शुरुआत मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपने विकेट्स थ्रो कर दिया और सिर्फ 199 रन तक टीम वो पहुंच पाई। उसके बाद अगर हम देखें एंड यहाँ पर इंडिया की बॉलिंग की, तो डेफिनेटली दाद देगी शुरुआत में पेसर्स ने काफी बांधे रखा, सिराज और बुमराह ने विकेट्स भी निकाले, बुमराह ने विकेट भी निकाला। लेकिन उसके बाद जो जडेजा ने जो एंट्री मारी है, उसके बाद फिर कुलदीप और फिर अश्विन ने भी विकेट्स निकाले हैं। स्पिनर्स ने काफी बेहतरीन सवा बांधा, जहां पर लीड जडेजा ने किया था और उम्मीद भी थी कि जिस तरह की पिच नजर आ रही थी स्पिनर्स आगे जरूर होंगे। जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो डेफिनेटली हावी होंगे और तीनों ही क्वालिटी स्पिनर्स थे। आपने ये सही कहा, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि पिच पर अगर टर्न मिल रहा हो तो आप विकेट निकाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत ही घटिया पिच चाहिए जहां कोई भी आकर विकेट ले जाए, जैसे हमने अहमदाबाद टेस्ट में देखा था लास्ट ईयर में, जहां रूट ने 5 विकेट लिए। तो उस तरीके की पिच चाहिए जहां पर कोई भी आकर 5-6 विकेट ले जा सकता है। लेकिन जहाँ कहीं कहीं आपको कैलिबर, आपका टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, एक्सपीरियंस सही लाइन पता होनी चाहिए, कहाँ डालनी है बॉल।
जरूर। और वो जडेजा, अश्विन और आपके माफ कीजिएगा, जी हाँ, ये कुलदीप यादव, ये स्पेसिफिकली एंड जडेजा ने नहीं बिल्कुल बेहतरीन काम किया है इन्होंने। जिस तरीके से बैकफुट पर धकेला है बल्लेबाजों को, बॉल बिल्कुल सही टप्पे पे डाली है, बैट्समैन कंफ्यूज हुए हैं कि ये बॉल अंदर निकलेगी या बाहर की तरफ निकलेगी। ये दो दिमाग था बैट्समैनों का जब जडेजा को वो खेल रहे थे। कुलदीप यादव ने उनका फ़ायदा उठाया और अश्विन ने भी बहुत बेहतरीन साथ दिया। अगर अश्विन रन लीक कर देते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती इंडियन पेसर्स के लिए भी थोड़ा सा वापसी कर पाना। लेकिन बुमराह ने भी शानदार बॉलिंग कराई है, वो कराते ही हैं। लेकिन आज भी बहुत अच्छा बॉलर्स का डे रहा है इंडियन बॉलर्स का। फील्डिंग भी आज बहुत कमाल की रही है, बस रोहित शर्मा का डे आज बहुत ही खराब किया है। बिल्कुल, फील्डिंग में उन्होंने कई कैचेस भी छोड़े हैं, अगर हम देखें और पहले आउट हो सकते 2-3 कैचेस उन्होंने छोड़े, लेकिन उनके अलावा बाकी ओवरऑल फील्डिंग जो काफी चुस्त यहाँ पर देखने को जरूर मिली। तो एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली और ऑस्ट्रेलियन जो है वो रीड करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहे। बॉल के मेरिट के हिसाब से खेलना, पिच में ढल जाना, डेफिनेटली इतने इंडिया के टूर्स कर इतने इंडिया के मैचेस खेलकर इस तरह की ह्यूमिडिटी, गर्मी में इस तरह की पिचेस पे उन्होंने इतना क्रिकेट खेला हुआ है। खास करके हम जो 4 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वार्नर, लाबुशेन, स्मिथ और मैक्सवेल, अगर ये 4 प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आपको उन्हीं को गलती का जो ठीकरा है वो उन चारों पे उठता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बात करें चेस की, जब इंडियन टीम चेस करने के लिए आई तो हॉरिबल शुरुआत हुई। जी हाँ, 2 रन के अंदर 3 विकेट। वो क्रिकेट का स्कोर कम और फुटबॉल का स्कोर ज्यादा नजर आता है। जो हम देखते हैं 2-3, 3-2 चलता है। 2 रन के अंदर 3 विकेट गए। तीनों प्लेयर जो है मेरे ख्याल से डक पे आउट हुए हैं। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अगर मैं बात करूं एक और ईशान किशन, तीनों ईशान किशन का शॉट बहुत ही खराब था, बहुत ज्यादा 5वें 6वें स्टंप पे जाकर वो चेस करने गए थे, बहुत ही खराब शॉट था। रोहित शर्मा की जो बॉल रही थी वो बेहतरीन बॉल थी, जो वो अंदर को आई और वो एलडब्ल्यू आउट हो गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर गिफ्ट देके चले, वो भी अपना कहीं ना कहीं गिफ्ट देकर, और उनकी भी बॉल बहुत ज्यादा बाहर से लीक किया जा सकता था। जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुके हैं, उस बॉल को लीक किया जा सकता था, तो वहां पर भी एक बड़ी गलती हुई। तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने अपना विकेट डेफिनेटली खराब शॉट गिफ्ट किया है। और जो रोहित शर्मा का विकेट है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी डिलीवरी, और रोहित शर्मा को इस तरह से हमने आउट होते हुए कई बार देखा भी है। अंदर आती हुई गेंदों पे फिंच भी ऐसे आउट हुआ करते थे बहुत, और वही तर्ज पर रोहित शर्मा को हमने कई बार देखा है। उसके बाद अगर हम बात करें जो विराट कोहली और केएल राहुल की इनिंग आई, डेफिनेटली आपको ये तो गिनाना ही पड़ेगा कि विराट कोहली का एक कैच जो है मिचेल मार्श ने छोड़ा वो बहुत भारी पड़ा, और वो इजी कैच था, बहुत इजी कैच था। शॉर्ट बॉल में जब बॉल खड़ी हो गई थी, मिचेल मार्श आए, डेफिनेटली उन्हें लगा कि शायद कैरी भी आ रहे हैं, उस चक्कर में उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आप इतने बड़े इंटरनेशनल मैच में इतने स्टैंडर्ड्स के कैचेस आपको अमूमन पकड़ने चाहिए, आपको कॉल करना चाहिए कि कैच के लिए मैच जा रहा हूँ। ना कैरी ने कॉल किया, ना ही मिचेल मार्श ने कॉल किया, और वो कैच जो है मिचेल मार्श छोड़ बैठे। और एक मौका विराट कोहली हमेशा देते हैं। जी हाँ, जो भी विराट कोहली को लगातार फॉलो करते हैं, आप सब जानते ही होंगे, चाहे वो टेस्ट हो या ओडीआई हो या T20 हो, वो शुरू में 10-15 रन या 20 रन तक एक मौका जरूर देते हैं, चाहे वो स्लिप में कैच का हो या फिर इस तरह के कैचेस का हो या फिर एलडब्ल्यू वगैरह का हो, कुछ भी हो, एक मौका जरूर मिलता है। अगर वो एक मौका मिस हुआ तो रेयर ही ओकेजन्स होते हैं कि वो उस पे कैपिटलाइज ना करें। और आज एक और बेहतरीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग 87 रन की तरफ से निकली, और राहुल को भी नहीं ढकना होगा, कई सारी चीजें विराट को ठग जाएगा, लेकिन राहुल की भी जो इनिंग रही है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और एक काम कंपोज रही है। वक्त के साथ साथ उन्होंने सिचुएशन को देखकर बाउंड्रीज पे लगाई, सिंगल्स भी लिए, डबल्स भी लिए। बहुत एक्सीलेंट इनिंग है और वाकई में तारीफ करनी होगी, ये ठग जाएगी उनकी इनिंग। विराट कोहली चले हैं, 87 मारे हैं, उसकी तारीफ तो पूरी बनती है, इसमें कोई धराई नहीं है, क्लास इनिंग है। लीड तो विराट ही कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनसे बॉलर डरते हैं तो लाइन और लेंथ खराब होना चालू हो जाती है। तो वाकई में राहुल की जो इनिंग रही है बहुत बेहतरीन इनिंग रही है। प्रेशर सिचुएशन में शुरू में वो थोड़े से डरे हुए, सहमे हुए से लग रहे थे, शॉट लग नहीं रहे थे उनसे, लेकिन बाद में जैसे जैसे विराट ने उनका साथ दिया, उनको थोड़ा सा रन्स बनाए, विराट ने अपने ऊपर भी प्रेशर लिया विराट ने, तब जाकर राहुल ने भी शॉट्स खेले। एडम जाम्पा के ओवर में उन्होंने चौके बेहतरीन लगाए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो पार्टनरशिप रही है 150 रन की, ये उन दोनों बैट्समैनों को भी देखना चाहिए, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को, कैसे खेला जाता है इन पिचेस में। देखिए, आप ही के बल्लेबाज हैं, आप ही के साथी बल्लेबाज हैं, उनसे सीखना चाहिए। और स्पेसिफिकली श्रेयस अय्यर को नहीं, श्रेयस अय्यर आउट होने के बाद युवराज सिंह ने भी तुरंत कहा कि श्रेयस अय्यर जिस डाउन पर आ रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी होगी, क्योंकि ये गलतियां आप नॉकआउट में नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत देखिए, युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर ये कह रहे हैं तो डाउन की इज्जत करना सीखिए। विराट कोहली को देखिए,
राहुल को देखिए किस तरीके की इनिंग है, पूरे ओवर लेने हैं, आप 50 ओवर लीजिए चेस करने में, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी जीतेंगे तो और बेहतर होगा। जिस तरीके से दोनों ने इनिंग खेली, कोई जवाब नहीं था ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के पास कि इन्हें तोड़ा कैसे जाए, इनको कैसे करके इनका विकेट कैसे गिराया जाए, क्योंकि विराट कोहली ने एक चांस दे दिया था, उसके बाद से कोई मौका कोई चांस मिला ही नहीं। एक्सीलेंट इनिंग रही, बिल्कुल उसमें कोई दरार नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से गलतियां कहां पर हुई हैं। 2 रन पर 3 विकेट के बाद आखिर सबसे पहली जो गलती उनकी रही बॉलिंग में, वो हम बात करेंगे, वो है पेसर्स को बहुत जल्दी रिमूव कर देना। डेफिनेटली वहां पर अगर हम देखें तो अगर आप 5-5 ओवर की भी 2 स्पेल ना सही तो आप 4-4 ओवर के गर्मी को देखते हुए 4-4 ओवर के 3 स्पेल निकाल सकते थे। स्टार्क के 4, हेजलवुड के 4 और पैट कमिंस के 4, तो 12 ओवर यहां पर आप निकाल सकते थे। जब आपने प्रेशर बनाया हुआ था उस वक्त पर एक कुछ ही वक्त बाद तुरंत हटाकर आप स्पिनर को वहां पर ले आए, वो डेफिनेटली एक प्रेशर रिलीज मोमेंट जरूर हो गया। जब आप पैक्सवेल को वहां पर लेकर पैक्सवेल को अच्छी डिलीवरी डाली जरूर, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि वो विकेट्स दिला सके। जैसे जडेजा या फिर कुलदीप यादव डाल रहे थे उतनी इफेक्टिव हो सकती थी, क्योंकि डेफिनेटली मैक्सवेल जो है कोई प्राइम स्पिनर नहीं है। वो डालते जरूर है, विकेट्स उन्हें मिलते जरूर है, लेकिन प्राइम स्पिनर प्योर स्पिनर की बात अलग होती है उस तरह की, और वो प्रेशर रिलीज करने में हेल्प कर गया। डेफिनेटली आपको वहां पर 1-1, 2-2 ओवर और वहां पर हेजलवुड और स्टार्क से कराने थे। वर्ल्ड कप है, ये कोई बायोलॉजिकल सीरीज नहीं है, जो देना है आपको यही पर देना है। अगर प्लेयर्स थक भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली यही तो मोमेंट है। आखिर आप जितना जो आप रेस्ट कर आए हैं, जितना आपने आईपीएल छोड़ा हो या लीग छोड़ा हो या लीग छोड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, जो क्रिकेट हमें सपोर्ट करेगा, आप लीग छोड़ते रहिए, लेकिन आप जो भी छोड़ के आए हैं, सीरीज भी जो आपने छोड़ के आए, उस रेस्ट जो किया है आखिर किस चीज के लिए किया है? आप यहाँ पर भी आकर 3 ओवर डालकर रेस्ट करने जाएंगे तो ये बेतुका सा लगता है। फिर यही तो मोमेंट है जो आपको अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ओवर कराए जा सकते थे, पेसर्स पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन वो पैट कमिंस से एक बहुत बड़ी कप्तानी में गलती हुई। उसके बाद एक कैच छूटा और पूरी तरह से चढ़ बैठे विराट और राहुल की हम बात करें। एंड स्पिनर्स को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्पिनर्स को लेकर एक बहुत बड़ा ब्लंडर ऑलरेडी पैट कमिंस कर चुके हैं कि इंडिया में वो आए हैं और स्पिनर्स उनके पास है ही नहीं। प्राइम स्पिनर्स की बात करें तो सिर्फ एक एडम जंपा है, वो भी आज फ्लॉप हुए। स्पिनर्स को उन्होंने ऐड नहीं किया, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? और आज जाम्पा फ्लॉप क्यों हुए, क्या रीजन नजर रहा है आपको? इन 2 क्वेश्चंस के जवाब मुझे चाहिए और उसके साथ कंक्लूजन और एनालिसिस। नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर स्पिनर क्यों नहीं ऐड किया है ये तो अपने आप में ऑस्ट्रेलिया को पूछना चाहिए। जॉर्ज बैली जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं उनको खुद को पूछना चाहिए। पता नहीं पैट कमिंस ने मांगा या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अपने आप में एक बड़ा अजीब सा है कि आप एशिया में आए हैं और स्पिनर लेके नहीं आए हैं, ये अपने आप में बड़ी हैरान है। आपको लगा शायद कि हम ग्रीन विकेट मिलेगा, स्विंग विकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। एशिया में तो आप कितना खेले हैं, ये बड़ा बचकाना सा लगता है, इसमें टाइम वेस्ट होगा उसमें बात करके कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जानता कि इंडिया में स्पिन होती है। ये हंसी की बात है, वो कितने सालों से क्या क्या देख चुके हैं यहाँ पर आकर। वहीं पर एडम जाम्पा की बात करें तो बिल्कुल बैड डे रहा है, ज़रूर होता है, एक मैच है। उम्मीद करेंगे आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप पर एकदम डायरेक्ट ऐसे बोल देना ये डेलीगेट को शोभा नहीं देता। आपका कैलिबर ये इतना जरूर कह सकते हैं कि आज वो लेंथ नहीं, ये जरूर है, जरूर है। कौन से टप्पे पे डालनी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे उम्मीद रहती है कि आप टीम के सीनियर प्लेयर हैं और जिस तरीके से आज लैक रहे हैं, पूरे एकदम खत्म से रहे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस जरूर लगता है कि यार इतने बड़े प्लेयर कुछ भी नहीं कर पाए। ये अपने आप में थोड़ा सा खुद पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट गेम में और बेटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप है। ये एडम जाम्पा भी जानते हैं, यहाँ एक ओवर, एक मिनट बहुत महंगा पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपने जो लास्ट में लाइन जोड़ी है बहुत बेहतरीन है कि ये वर्ल्ड कप है, यहाँ कोई बायोलॉजिकल सीरीज नहीं है कि आप एक आध मैचेस में नहीं चले तो कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ पर एक मैच इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बाकी जो 9 टीमें हैं वो वेट कर रही है कि आप एक गलती करें और आप पे चढ़ बैठे और आपको सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दे। तो उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट मैच में जाम्पा एक और मैच और देखे, फिर जाम्पा में बात जरूर करेंगे कि किस तरह की बॉलिंग, आखिर उन्होंने दिक्कत क्या हो रही है। एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम ये चीज नहीं कह सकते। तो ओवरऑल ये बड़े रीजंस रहे हैं इंडिया की आज के जीत के और ऑस्ट्रेलिया के आज के हार के। तो ओवरऑल यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट जीत यहाँ पर इंडिया को जरूर मिली है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ चीजें अच्छी जरूर लगी है, लेकिन कुछ कप्तानी में ब्लंडर्स भी जरूर कमिंस ने किए हैं जो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने होंगे, क्योंकि अब सिर्फ उनके पास 8 गेम बचे हैं इस सेमीफाइनल की रेस में पहुंचने के लिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, लगातार अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी और वर्ल्ड कप की सारी पोस्ट मैच एनालिसिस लगातार जारी है। बाय।